नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और रुख करेंगे देवभूमि उत्तराखंड का। उत्तराखंड में 75वें गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिली। इस मौके पर मुख्यमंत्री आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधान निर्माताओं और राज्य आंदोलनकारियों को भी नमन किया। इस अवसर पर बीजेपी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी सभी प्रदेशवासियों को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस की मैं सबसे पहले तो सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और इस बार बड़ा सुखद संयोग है कि फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर आए हैं। निश्चित रूप से हम सभी भारतीय उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जो थीम महिलाओं को आगे बढ़ाने की है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मातृशक्ति के उत्थान के लिए हर संभव प्रयत्न और प्रयास किए गए हैं। पिछले अगर हम 9.5 वर्षों का उनका कालखंड देखेंगे तो हर क्षेत्र में, चाहे आज अपनी मातृशक्ति को लखपति दीदी बनाने की योजना हो या नारी शक्ति बंधन विधेयक संसद के अंदर पास कराना हो, हर क्षेत्र में मातृशक्ति को समर्पित रहा है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम आज इस अवसर पर उनको भी नमन करते हैं। देखिए, लोकतंत्र का 75वां गणतंत्र दिवस कई मायनों में महत्वपूर्ण होने जा रहा है। एक तो प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के संकल्प के साथ कुछ बिंदु तय किए। उन बिंदुओं में भारत के मान बिंदु भी महत्वपूर्ण है। किसी भी राष्ट्र के विकास में उसके श्रद्धा के केंद्रों का बहुत बड़ा स्थान होता है। और मैं कह सकता हूं, भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो हुआ है, ये मान बिंदुओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ साथ उत्तराखंड की दृष्टि से हम कहें तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धामों में इस क्षेत्र के विकास के लिए भी वो सार्थक सिद्ध हो रहे हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस राज्य के अंदर आ रहे हैं। तो ये भी सत्य है कि भारत की संस्कृति में हमारे जो आराध्य पुरुष होते हैं वो भी आर्थिकी के साधनों को जनरेट करने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। खासतौर उत्तराखंड में इसका एक बड़ा प्रभाव हमको देखने को मिलता है। देश भर में 75वें गणतंत्र दिवस की जमकर धूम देखने को मिली, तो वहीं देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए सदी का ये तीसरा दशक महत्वपूर्ण है। राज्य में पिछले दिनों हुए इन्वेस्टर समिट के दौरान लाखों करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, जो विकास की राह पर उत्तराखंड के लिए नई इबारत लिखने का काम करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड में विकास के काम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और जनता को इसका भरपूर लाभ हो रहा है। ये आज का जो दिन है सचमुच बहुत स्पेशल है। 75 वर्ष और ये हमको अमृत काल और आज एक संकल्प के लिए हमको प्रेरित करता है कि हम किस प्रकार अपना संकल्प बनाए विकसित राष्ट्र के लिए और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र और आत्मनिर्भर भारत के लिए। G20 की जो 3 मीटिंग यहां और देश ने अध्यक्षता की थी, उसके अंदर में एक भविष्य के लिए रोड मैप बनाया गया, जिसमें एक विश्व, एक परिवार और एक भविष्य के सिद्धांत को बताया गया। मुझे ऐसा लगता है कि 2023 की जो उपलब्धियां हैं भारत की और उत्तराखंड की, वो अपने आप में बिल्कुल अलग हैं। उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिली और इस मौके पर कई जगहों पर ध्वजारोहण कार्यक्रम हुए। इस अवसर पर कई मंत्री, सांसद और विधायक समेत अधिकारियों ने झंडा फहराया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से देवभूमि उत्तराखंड में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया है। देहरादून के साथ साथ अन्य तमाम तस्वीरें हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, मसूरी, नैनीताल आदि स्थानों पर बड़ी संख्या में कार्यक्रम आयोजित किए गए और तमाम जगहों पर गणमान्य लोगों ने शिरकत की और
राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। आज पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इन 75 वर्षों के अंदर भारत ने बहुत तरक्की की है और पिछले 9.5 साल के अंदर जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पूरे विश्व के अंदर भारत को एक नई पहचान मिली है। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, भारत विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था थी और आज हम छलांग लगाकर विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बने। और जैसा कि मोदी जी ने कल कहा है, जब तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हम विश्व की 30वीं अर्थव्यवस्था होंगे। गणतंत्र दिवस की सबको बधाई दी है और सेवा दल का कार्यक्रम था, उसमें झंडा रोहण होता है, वो पूरे राष्ट्र में आज किया जाता है। साथ में आज हम लोगों ने संविधान की जो मूल आत्मा है उसकी शपथ भी ली है और हमने प्रण किया है सभी कांग्रेस जनों ने कि हम लोग संविधान की रक्षा के लिए जो कुछ भी हो सकेगा, चाहे प्राणों की आहुति देनी पड़े, हम लोग तत्पर रहेंगे और बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की सुरक्षा करने के लिए, उसकी मूल आत्मा को सुदृढ़ करने के लिए हम लोग जीवन पर्यंत काम करें। 75वें गणतंत्र दिवस की देश को शुभकामनाएं। हमने इन 75 वर्षों में बहुत कुछ अचीव किया है और आगे बहुत कुछ हमें अचीव करना है। हमने एक तरफ देश में जहां गरीबी थी, महंगाई, बेरोजगारी और जातीय भेदभाव, पक्षपात, उन सब से देश को उभारा है। आज पूरा देश एक सूत्र में बंधा है और हम देश के संविधान के अनुरूप देश को चला रहे हैं। यद्यपि हमारा एक आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संविधान भी है, वेद का विधान भी है। हम अपने सांस्कृतिक सनातन संविधान के साथ देश के संविधान को सर्वोपरि मान करके, सब प्रकार के भेदभावों से मुक्त होकर के, एकता के सूत्र में बंध करके राष्ट्र को समृद्धि के नए शिखर पर लेकर के जा। गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है। एक बड़ा खुशी का माहौल पूरे देश और दुनिया में है और इसी कड़ी में मसूरी की विगत 100 वर्षों से, जब से गणतंत्र दिवस 1950 में लागू हुआ, तब से यहाँ पर जो है एक परंपरा रही कि गणतंत्र दिवस लंडौर बाजार में मनाया जाएगा और 15 अगस्त जो है लाइब्रेरी में। उसी कड़ी में यहाँ पर नगर पालिका के माध्यम से यहाँ पर जो कार्यक्रम होता है, उसी कार्यक्रम के तहत यहाँ पर गणतंत्र दिवस की बेला पर यहाँ पर कार्यक्रम किया। बच्चों ने, सनातन धर्म के बच्चों ने अपनी सांस्कृतिक प्रोग्राम। भारत का 75वां गणतंत्र दिवस बहुत ही खुशी का पर्व है। पूरे देश में खुशी का माहौल है, तो सूरी वासियों में भी उत्साह देखा गया। सब लोग लंडौर चौक पर एकत्रित होकर एक दूसरे को बधाई दी, कार्यक्रम में शिरकत करी। उम्मीद करते हैं कि भारत का संविधान बधाई देता हूँ देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को। और अवश्य आज जो हमारे वीर शहीद और जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जिनका संघर्ष था, जिनकी त्याग तपस्या थी, जिनके बलिदान थे, जिसके फलस्वरूप भारत को आज़ादी मिली, उसके बाद भारत की जो पहली सरकार बनी, पंडित नेहरू जी उसमें प्रधानमंत्री बने और संविधान की रचना हुई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अवश्य आज याद करना। तो गणतंत्र बना, भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था जो आज सुचारू रूप से चालू है, वो उस जमाने में एक उसकी नींव। गणतंत्र दिवस आज पूरा देश उल्लास के साथ मना रहा है और एक महान पर्व है। हजारों लोगों की शहादत के बाद हमको ये दिन मिला, संविधान मिला और कमजोर से कमजोर वर्ग का किस प्रकार उत्थान हो, इस संविधान के माध्यम से उस चीज को लागू किया गया और पूरे देश में इतना उत्साह का वातावरण है। और इस पर्व में मैं समझता हूँ बच्चे से लेकर बूढ़े तक पूरे उत्साह के साथ मनाना, और ये हमको एक ताकत प्रदान करता है। भारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है, उसके लिए सभी भारतीयों को, सभी नागरिकों को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए और अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य का बोध भी होना चाहिए। राष्ट्र निर्माण को सबको सहयोग करना होगा। आज देश प्रगति की राह। आज यहाँ एनडी तिवारी, एससी गुड़िया, नवचेतना कांग्रेस भवन में सभी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता लोग, कार्यकर्ता लोग, सभी फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष, चाहे वो महिला अध्यक्ष के हों, चाहे अल्पसंख्यक हो, सेवा दल हो, कोई भी हो, सब कांग्रेस पार्टी ने यहाँ एक पिछले टाइम से परंपरा डाली है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम इस कांग्रेस भवन में, जिसका नाम हमने
ND तिवारी SC गुड़िया नवचेतना कांग्रेस भवन रखा। यहाँ हमारा झंडारोहण आज भी किया गया। प्रदेशवासी और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। बस हम चाहते हैं देश की प्रभुता अखंडता सुनिश्चित रहे और सभी कम्युनिटी, सभी धर्मों में भाईचारा, सभी वर्गों में समानता और भाईचारा रहे, जो संविधान का उद्देश्य है। बस यही मेरा उद्देश्य। तो वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी देशवासियों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मेरा ये मौन व्रत उन संघर्षशील किसानों को समर्पित है जो लोग अपनी फसल के उचित मूल्य के लिए संघर्षरत हैं, जिनमें गन्ना पैदा करने वाला किसान भी सम्मिलित है, जिसकी आशाओं पर राज्य सरकार, जिसमें चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, उन्होंने तुषारापात करने का काम किया है। मैं उन किसान भाइयों के साथ अपनी एकजुटता जाहिर करने के लिए ये मौन व्रत उनको समर्पित कर रहा हूं, उनके संघर्ष को, उनके परिश्रम को समर्पित कर रहा हूं। और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उनको बहुत बहुत बधाई देते हुए उनसे कहना चाहता हूं, हमारे गणतंत्र की आप शान है, अभिमान है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज पुलिस लाइन रोशनाबाद हरिद्वार स्थित परेड ग्राउंड में शानदार कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने शिरकत की। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल और SSP परमेंद्र ढोबाल ने बुके देकर सतपाल महाराज का स्वागत किया। सतपाल महाराज ने संपूर्ण परेड का निरीक्षण करते हुए जवानों का हौसला बढ़ाया। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिन स्वतंत्रता सेनानियों को, संविधान निर्माताओं को और राज्य आंदोलनकारियों को नमन करने का दिन है। और आज ही के दिन संविधान लागू किया गया, तो संविधान की रक्षा हमें करनी है, अनुशासन बनाए रखना है और अपने राज्य का विकास करना है। उस विकास के लिए हमने बहुत से सर्किट्स बनाए हैं, जिसमें वैष्णव सर्किट, शाक्त सर्किट, शैव सर्किट, गोलजू सर्किट, सिख सर्किट, महाशु सर्किट, ऐसे बहुत से सर्किट्स तैयार किए गए हैं। और इस समय शीतकालीन यात्रा हमारी चल रही है। यमुनोत्री की पूजा हमारी खरसाली में हो रही है, गंगोत्री की पूजा हमारी मुखबा में हो रही है, केदारनाथ की पूजा हमारी ऊखीमठ में हो रही है और भगवान बद्री विशाल की पूजा हमारी पांडुकेश्वर और जोशीमठ में हो रही है। तो शीतकालीन हमारी यात्रा चल रही है। इसके साथ साथ टिबरसैंड महादेव के अंदर स्वयंभू लिंग वहां पर बनता है अमरनाथ की तरह, उसको भी हम टूरिज्म के लिए खोल रहे हैं। तो वहीं देहरादून में गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में कई विभागों ने झांकियां प्रदर्शित की, जिसमें सूचना विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला। यह पुरस्कार राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने प्रदान किया, जिसे महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी और संयुक्त निदेशक KS चौहान ने प्राप्त किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर विकासनगर मुख्य बाजार में ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नशा छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा निकाली। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा का मकसद क्षेत्र में बढ़ते नशे के दुष्प्रभाव को लेकर लोगों को जागरूक करना रहा। पैदल जागरूकता रैली के दौरान नशा छोड़ो भारत जोड़ो के नारे लगाए गए और इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ हमने एक स्थानीय नशे के मुद्दे को भी शामिल कर लिया है, जिसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता नशे के दुष्प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो मैं आपके समस्त दर्शकों को 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। कांग्रेस का इस अवसर पर संकल्प है जो संविधान और संविधान की संस्थाओं की रक्षा करने के लिए पूरे देश में एक लड़ाई लड़े। राहुल जी की न्याय यात्रा इसी संघर्ष की शुरुआत है। हमने स्थानीय स्तर पर एक मुद्दा और जोड़ा है, इसमें
और ड्रग के खिलाफ हमें। उधर उत्तराखंड में आज पहली बार विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर कार्यालय में गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिवेश शासनी ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद शादाब शम्स ने कहा कि अब यहां स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर हमेशा झंडा फहराया जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अरबी मदरसों में भी श्री राम पढ़ाए जाएंगे। बता दें कि मदरसों के छात्र उर्दू अरबी के साथ श्री राम के किरदार को भी गंभीरता से पढ़ेंगे। इस दौरान तहसील प्रशासन के साथ दरगाह के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। चलिए आपको दिखाते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया सोशल मीडिया पर पोस्ट। 75वें गणतंत्र दिवस की प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। देश भर में 75वें गणतंत्र दिवस की धूम। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने फहराया झंडा। देहरादून में गणतंत्र दिवस की परेड। सूचना विभाग की झांकी को मिला पहला पुरस्कार। 5 फरवरी को शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र। सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे काठगोदाम रेलवे स्टेशन। मंत्री ने रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री का बयान, कहा रेलवे स्टेशन का होगा सौंदर्यीकरण। हरकी पैड़ी पर बच्चे की मौत का मामला। पोस्टमार्टम में सामने आया पूरा सच। शरीर में खून की कमी से हुई थी बच्चे की मौत। हल्द्वानी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने की प्रेस वार्ता। पीएम मोदी जी को सबसे सशक्त प्रधानमंत्री बताया। रुद्रपुर के गांधी पार्क में हुआ भूमि पूजन। श्रीमद् भगवत कथा के लिए किया गया भूमि पूजन। 28 जनवरी से 3 फरवरी तक चलेगी कथा। उत्तरकाशी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में पुलिस परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम। साथ ही कार्यालयों और विद्यालयों में ध्वज भी फहराया गया। देहरादून में समाजवादी पार्टी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर फहराया झंडा। लोगों के बीच मिठाइयां बांटी। साथ ही आगामी चुनाव के लिए रणनीति बनानी भी शुरू की। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी।